हवेली में मेहंदी की रस्म नहीं, बल्कि ईशा की खुशियों का कत्ल हो रहा है। आकाश अपनी जीत का जश्न मना रहा है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि सूरज के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। आज की रात इस हवेली के इतिहास की सबसे काली रात होने वाली है। सूरज अब वो सीधा सादा लड़का नहीं रहा। उसकी आंखों में मोहब्बत की जगह इंतकाम की आग है। जब वो ईशा के करीब आता है तो उसके कान में कुछ ऐसा कहता है जिसे सुनकर ईशा के पैर तले जमीन खिसक जाती है। क्या सूरज खुद इस शादी का हिस्सा बनना चाहता है? गुलाब सिंह को लग रहा है कि उसने बाजी जीत ली है, लेकिन अचानक उसे एक गुमनाम कॉल आता है। फोन करने वाला उसे याद दिलाता है कि ईशा की मां का राज अब और ज्यादा दिन दफन नहीं रहेगा। गुलाब सिंह के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगती हैं और वो बेचैन हो जाता है। ईशा नशे की हालत में जब सबको खरी खोटी सुनाती है तो वो एक ऐसा खुलासा करती है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। वो कहती है कि आकाश और गुलाब सिंह एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ईशा को पता चल चुका है कि आकाश का असली मकसद शादी नहीं, कुछ और है। तभी एक बड़ा ट्विस्ट आता है। हवेली के बाहर एक और शख्स खड़ा है जो बिल्कुल सूरज जैसा दिखता है। क्या शो में सूरज का डबल रोल होने वाला है? अगर ये सच है तो ईशा के पास खड़ा शख्स आखिर कौन है? ये सस्पेंस कहानी को पूरी तरह हिला देगा। हवेली के बंद कमरों से ईशा की मां कावेरी की चीखें सुनाई देने लगती हैं। वो मरी नहीं थी, बल्कि गुलाब सिंह ने उसे कैद कर रखा था। कावेरी का सामने आना गुलाब सिंह के साम्राज्य के अंत की शुरुआत है। क्या ईशा अपनी मां को इस नर्क से बचा पाएगी? आकाश, जो अब तक खुद को रक्षक बता रहा था, उसका असली चेहरा सबके सामने आता है। वो ईशा से नहीं, बल्कि उस हवेली के नीचे दबे किसी खजाने या राज के लिए ये शादी कर रहा है। उसकी वर्दी के पीछे एक अपराधी छिपा है जो किसी को भी खत्म कर सकता है। सूरज और आकाश के बीच कुश्ती नहीं, बल्कि मौत का खेल शुरू होता है। सूरज ऐलान करता है कि अगर वो ये जंग हारा तो वो खुद को खत्म कर लेगा। ईशा दोनों के बीच फंसी है। वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से किसी की जान जाए। खबरों की माने तो लीप के बाद ईशा अपनी याददाश्त खो देगी और आकाश के साथ एक नई जिंदगी शुरू करेगी। वहीं सूरज एक फकीर या एक गुमनाम साये की तरह हमेशा उनके आसपास रहेगा। क्या ईशा कभी अपनी पुरानी मोहब्बत को याद कर पाएगी? अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ईशा की मेहंदी का रंग सूरज के नाम से चढ़ेगा या आकाश की साजिश जीत जाएगी? आपको क्या लगता है, क्या सूरज को अपना हमशक्ल मिलेगा? कमेंट्स में अपनी प्रेडिक्शन जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।